हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू स्टडी फॉर लक्ष्य। और हम लोग बात करेंगे आज केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में बात करेंगे यूनिट 3 की, क्योंकि हमने आगे के लेक्चर में यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों कंप्लीट किया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम लास्ट में हमने कंप्लीट किया। आज हम बात करेंगे थोड़े एलिमेंट की बात करेंगे और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, थोड़े न्यू ढंग से देखेंगे, जिससे आपको पता चले कि वो क्लासिफिकेशन कहना क्या चाहता है। तो वही क्लासिफिकेशन की बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। बिकॉज ऑफ सेम प्रॉपर्टी, और सेम प्रॉपर्टी लाइक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू आप एलिमेंट को इजीली क्या कर सके, फाइंड कर सके। इसी वजह से इसको पढ़ना है हमें। और ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसको फाइंड करने के लिए किसने सबसे पहले इन्वेंट किया, तो लेवाइस जो पीरियोडिक टेबल है, जो साइंटिस्ट है, उसने दो प्रॉपर्टी देखी, एक मेटेलिक और दूसरी नॉन मेटेलिक, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा डोब्रेनर ट्राइब्स मीन्स क्या होता है, 3 एलिमेंट लिए गए और उसकी अरिथमेटिक मीन्स ले गए, जो बीच वाला जो एलिमेंट है ना उसके लिए। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो कब हुआ था, 1817 को। बाद में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो डिस्कवर हुआ 1865 को, और न्यूलैंड ने म्यूजिकल नोट्स का यूटिलाइजेशन किया। म्यूजिकल नोट्स मीन्स सा रे गा मा पा धा नी सा। वैसे ही लोथरमियर कर्व क्रिएट हुआ जो 1869, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट वो भी एक राइट वे था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में। और सबसे इंपोर्टेंट चीज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो हुआ 1869 को, और उसमें बहुत सारे चीज जो रखी गई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए क्या हुई, यूटिलाइजेशन हुई। हाँ, एक चीज है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस के ऊपर बना था, एटॉमिक मास मींस एटॉमिक वेट के ऊपर से बना था। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया वो किसके बेसिस के ऊपर बनाया गया, एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर बनाया गया था। तो वही हम डिस्कस करेंगे बारी बारी और इजी वे के थ्रू। तो हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हम लेवाइस पीरियोडिक टेबल। लेवाइस ने अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो 2 कैरेक्टरिस्टिक लेके बनाया, एक था मेटल और दूसरी थी नॉन मेटल। अब यहाँ पे आप देखो, एक टेबल आपको दिखाई दे रहा है, उस टेबल को देखो। तो सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का, वो मेटल है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और दूसरा जो ग्रुप है उसमें देखो तो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और Ba, राइट। वैसे ही एल्यूमिनियम है, गैलियम है, पोलोनियम है, तो वो सब कैसे है, मेटेलिक है। जब नॉन मेटेलिक कौन से, जो एक ग्रीन कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, और ग्रीन कलर की लाइन में जो है वो मेटलॉइड है, मेटल भी नहीं नॉन मेटल भी नहीं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जिसमें है वो, उसको हम मेटलॉइड बोलते हैं। जैसे कि बोरॉन, सीजियम, गैलेनियम, आर्सेनिक, ओके, वो सब कैसे है आपको मेटलॉइड। अब दूसरा देखो, नॉन मेटल किसको बोलते हैं, जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं टेबल में, वो सब नॉन मेटल है। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, सीजियम, Br, क्रिप्टॉन, आयोडीन, ज़ेनॉन, ये सब कैसे है, नॉन मेटल। तो वैसे 2 टाइप में डिस्कस किया किसने, लेवाइस पीरियोडिक टेबल को। तो ये टेबल देख लो आपको, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही दूसरे जो साइंटिस्ट है डोब्रेनर ट्राइब्स। अब ट्राइब्स का मीनिंग होता है 3 एलिमेंट, जो डिस्कवर हुआ 1817 को। अब डोब्रेनर ने किया क्या, वो हम देखते हैं पहले। जैसे कि 3 एलिमेंट लिए, उसकी जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है उसकी अरिथमेटिक मीन ली, और जो सेकंड एलिमेंट है मींस मिडिल एलिमेंट, उसकी एटॉमिक मास फाइंड किया। जैसे कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, मींस फर्स्ट एलिमेंट है उसका मास कितना है 6.9 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 किया
और आंसर क्या मिला 23। वो किसका एटॉमिक मास हुआ? सोडियम का एटॉमिक मास हुआ। वैसे उसने फाइंड किया, वैसे उसने 4 टाइप क्रिएट की। तो हम देखते हैं उसको टेबल के फॉर्म में। देखो चलो, तो पहली है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाली, जो मैंने आपको बताई। दूसरी है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम के बारे में, राइट। और उसका जो एटॉमिक एवरेज मास है, अरिथमेटिक मीन से कितने 87.6। वैसे ही थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है डॉबरेनियर टाइप का। क्या लिमिटेशन है यहाँ पे? सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि वो लिमिटेड एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, सब एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि 1870 तक टोटल 31 एलिमेंट क्या हुए थे? फाइंड हो चुके थे। तो सबके लिए वैलिड होना चाहिए था, बट वो सबके लिए वैलिड था नहीं। मीन्स वो क्या हुआ? लिमिटेशन हुआ। ओके, अब देखते हैं हम न्यू लैंड। न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव मीन्स 8 होता है। यहाँ पे ऑक्टेव का मीनिंग क्या है? 8। अब 8 एलिमेंट को उसने अरेंज किया, वो भी कैसे? म्यूजिकल नोट्स में, जैसे कि सा रे गा मा पा दा नी सा। फिर से क्या होगा? सा रिपीट होगा। मीन्स वो सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट हो गया। उसने ऐसे अरेंज तो किया, बट वो हेवियर एलिमेंट के लिए और लाइटर एलिमेंट के हिसाब से लिमिटेशन देखे तो एक लिमिटेशन था। वो देखने से पहले आप देख लो, एक टेबल आपको शो कर रहा हूं, सारे गामा पादा नीसा। तो देखो, पहले हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और उसके नीचे देखो तो फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। मीन्स अमुक लिमिटेड जो एलिमेंट है उसके लिए ही ये वैलिड है। मीन्स it is a suitable for lighter element, but it is a suitable for heavier image, so it is also discarded. Means suitable तो है, but heavier element के लिए वो image के लिए suitable है, means वो element के लिए suitable है नहीं। means इसको भी क्या किया गया? discarded किया गया। कौन से लॉ को? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब है फोर्थ देखे तो फोर्थ लोथरमियर कर्व। अब ए क्यों अनएक्सेप्टेड हुआ? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन की वजह से। इसमें यहाँ पे सब कुछ उन लोगों ने बताया। यहाँ पे एटॉमिक मास, ओके, और यहाँ पे क्या बताया? वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम को यहाँ पे कंसीडर किया गया। यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम और यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट को लिया गया। अब उसके जो उसने ग्राफ प्लॉट तो किया। अब सब जो पीक है, हीलियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो अल्कलाइन मेटल को रखा गया। और जो मिडल प्लेस है वहां पे आप देखो तो कैल्शियम, सोडियम, मीन्स अल्कलाइन मेटल को। और बॉटम में आप देखो तो मोस्टली किसको रखा गया? हैलोजन को रखा गया। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी मेटल है कि जो बॉटम में है, मीन लोएस्ट है, तो कौन सी है? एल्यूमिनियम। यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और एक लोथरमियर कर्व को क्या किया गया? डिस्कार्डेड किया गया। क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ इट लैक प्रैक्टिकल यूटिलिटी। उसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है बहुत ही कैसी थी? कम थी, इसी वजह से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंडल कि उसने कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। वही बात हम देखते हैं, न्यू वे से देखते हैं।